नमस्ते बच्चे। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपका पहला लेसन लेकर देश हमारा न्यारा, इसका टॉपिक है। आज का टॉपिक है देश हमारा न्यारा, यानी हमारी देश हमारे पास ना होने वाली, यानी सेपरेट हमारी देश है, सबसे बहुत अलग देश हमारा देश है। इसका हम आज इस पोएम से देखेंगे कैसा हमारा देश अलग है और हम किस तरह से दूसरों देश से, यानी अन्य देश से हम कैसे अलग रहते हैं, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे इस कविता के द्वार से। आओ अब हम कविता पढ़ेंगे। हम अब इस पोएम का, यानी इस कविता का सारांश को देखेंगे। उसके बाद हम इस पोएम को पढ़ेंगे। आओ अब इसकी सारांश को पहले देखेंगे। भारत की महानता अनोखी है। इसका मतलब है भारत देश की, हमारी देश की महानता का मतलब यहाँ है महत्व, ग्रेटनेस। अनोखी का मतलब है यूनिक। भारत की महानता यानी महत्व यूनिक है। हमें मालूम है हमारा देश बहुत महत्व देश है और यूनिक का देश भी है। यहाँ विविधता में एकता को देख सकते हैं। यहाँ विविधता का मतलब है विविधता होने का भाव, वैरायटी, डाइवर्सिटी को हम विविधता कहते हैं। और एकता को हम इसका मीनिंग देखते हैं तो एक होने का अवस्था, यानी यूनिटी। हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे देश। इसका अर्थ है, यानी यहाँ विविधता में एकता, इसका अर्थ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसे हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ का मतलब हमारी भारत देश में हम जरूर देख सकते हैं। हमारी भाषा, यानी हम यहाँ बात करते हैं तो बहुत सारी भाषा हमें दिखाई देती है। हमारे भारत देश में कोई अन्य, यानी बहुत सारे अन्य भाषाएं हम बोलते हैं। हिंदी के अलावा पंजाबी, उर्दू, तमिल, मलयालम, तेलुगु, इस तरह के बहुत सारे भाषा हमारी देश में हैं। भाषा के अलावा परिवेश का मतलब हमारी कल्चर भी बहुत डिफरेंट होती है। यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट हम जाएंगे तो उनकी कल्चर बहुत अलग से हमें दिखाई देती है। और यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं और जाति के लोग भी यहाँ रहते हैं। और इसके अलावा हमारे काम भी अलग अलग हम करते हैं। यानी एक डॉक्टर है तो एक इंजीनियर यहाँ होता है। इस तरह से हमारे काम भी अलग अलग है। हमारी भाषा, परिवेश तथा क्रम अलग अलग है, फिर भी हम कहलाते हैं भारतवासी। यानी हम भारतवासी सब लोग एक साथ हैं, एक हैं। इसे ही देखकर ही हमारा देश न्यारा है, सबसे न्यारा का मतलब दूसरों से सेपरेट है। दूसरों देशों से हमारा देश बहुत
सेपरेट है। अब हम अंग्रेजी यानी अमेरिका को हम देखेंगे तो वहाँ एक ही भाषा वे बोलते हैं। वे अंग्रेजी भाषा वहाँ बोलते हैं, लेकिन हमारे देश में हम कई सारे भाषाएं यहाँ बोलते हैं और हमारी कल्चर भी डिफरेंट होती है। हम काम अलग अलग करते हैं, फिर भी हम कहलाते हैं भारतवासी के नाम से हम अपने आप को पुकार लेते हैं। इस पोयम के अंदर अर्थ भी यही है। इस सारांश के बाद हम पोयम को पढ़ेंगे। अब हम इस कविता को देखेंगे, यानी इस 4 लाइन को आप जरूर याद में रखना चाहिए, मेमोराइज करना भी चाहिए। कितना प्यारा देश हमारा, यानी हमें मालूम है हमारा देश बहुत प्यारा देश है। हम यहाँ रहते समय हमें मालूम होता है हमारे देश यानी भारत देश बहुत प्यारा देश है। जब हम हिमालय को देखते हैं और यहाँ की बहने वाली गंगा, यमुना, सरस्वती जैसे पवित्र नदी को हम देखते समय हमारा मन बहुत आनंद यानी खुश हो जाती है। इसीलिए हम अपने देश को प्यारा देश कहते हैं। प्यार, हम किससे प्यार करते हैं? हमारे सगे भाई बहन और माता पिता को हम प्यार करते हैं इस संसार में। इसके अलावा हम बाहर के लोगों से भी प्यार करते हैं, तो उसे हमारी मन को खुश होती है। इस तरह ही हमारे देश में हम रहते समय हमें इस तरह की भावना अपने मन में हो जाती है, यानी प्यार को हम छू नहीं सकते हैं। इसे हम भाव कर सकते हैं, इसे हम महसूस कर सकते हैं। इस प्यार को हम कभी भी भूल नहीं सकते। हमारा देश हमें क्या किया है, इसका मतलब हम छोड़ देना चाहिए। हम इस देश के लिए क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं, इस दौर पर हमें चलना चाहिए। प्यार हम किस पर रखे हो तो भी उसे हम जरूर अपनाते हैं। इसी तरह हमारे देश को भी हम अपनाना चाहिए। कितना प्यारा, यहाँ कितना का मतलब 1 2 3 का आंसर यहाँ नहीं आई है। इसका मतलब है हमारा देश बहुत प्यारा है, यानी काउंटेबल 1 2 3 का काउंट यहाँ नहीं हुआ है और अनकाउंटेबल से जाता है हमारा इस देश का प्रेम। कितना प्यारा देश हमारा, ये हम कहते समय अपने मन में एक भावना उत्पन्न हो जाती है, यानी वीर की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। हमारा देश बहुत प्यारा है। हमारा देश कितना प्यारा है वे हम तोल नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं हमारा देश बहुत प्यारा देश है। इस लाइन का यही सारांश है। हम तीसरा पत्ती को अब देखेंगे। जाति धर्म से ऊपर उठकर, यानी हमारा देश में बहुत सारे जातियां हैं। आपको मालूम है देवर, वनियर और सक्लियर, इस तरह की बहुत सारी जातियां यहाँ है। धर्म, धर्म का मतलब ईसाई, मुसलमान और हिंदू और बुद्धिस्ट, इस तरह के धर्म के लोग भी यहाँ है। उन सबको हम ऊंचाई
उठाते हैं, यानी किसी को भी हम नीचे नहीं दिखाते हैं। नीच करके यानी उसका धर्म को नीचा हुआ धर्म हम कभी भी नहीं दिखाते हैं और देखते हैं। सदा कर्म अपनाते, यहाँ कर्म का काम होता है और हम काम भी बोल सकते हैं। कार्य यानी अच्छा कार्य को भी हम यहाँ कर्म बोल सकते हैं। इसके बिना हम ये कर्म को अपने काम के वास्ते भी हम बोल सकते हैं। सदा कर्म अपनाते, कर्म का मतलब अच्छा काम करते हैं। सारे जग को अपना कहते, सारे जग, जग का मतलब इस धरती को हम अपना देश के रूप में कहते हैं। इस पूरा देश हमारा है, ये किसी का भी देश नहीं है, एक का देश नहीं है। एक आदमी नहीं बोल सकता है ये हमारा देश है, कोई भी होने दे, कोई भी लीडर होने दो, वो नहीं बोल सकते हैं ये हमारा देश है, ये हमारा सबका देश है। सबके मन को भाते, यानी हमारा देश इस लोगों को यानी इसमें रहने वाले सब देशवासियों को अपनाते हैं और उनके मन को खुश कराते हैं। जग जाहिर है भाईचार, जाहिर का मतलब बताने वाला, यानी बतलाना, बतलाना का मतलब है यहाँ बोलने का काम वही लेते हैं। यानी हम भाईचार, भाईचार का मतलब हम यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ब्रदरहुड को हम यहाँ भाईचार कहते हैं। हम सब अपने परिवार जैसे इस धरती में रहते हैं। इसको ही हम यहाँ इस पत्ती पर दिखाई देता है। भाईचार की मतलब हम देखते हैं। इस जाति धर्म से ऊपर उठकर सदा कर्म अपनाते हैं। हम कभी भी अपने जाति धर्म को नीचे नहीं दिखाते हैं, उसे ऊपर दिखाते हैं, यानी उसमें हुए अच्छे कर्म को हम अपनाते हैं। अच्छा काम बोलने वाले शब्द को हम अपनाते हैं। सारे जग को अपना कहते हैं, अपनी इस संसार को अपना कहते हैं, अपना मानते हैं। सबके मन को भाते हैं, सबके मन को इस देश भाता है। और हम ये भी बता देते हैं कि हम सब लोग एक साथ मिलजुल कर भाई बहनों की तरह इस धरती में रहते हैं। यही है इस पंक्तियों का सारांश। अब हम अंतिम पंक्तियों को देखेंगे। पूरी हो सबकी आशाएं, यानी इस देश में कौन कौन होते हैं, यानी गरीब अमीर कोई भी होने दो, उनकी सबकी आशा यहाँ पूरी होनी चाहिए। सबकी आशाएं पूरी कर देती है हमारी देश। आओ शपथ उठाएं, यहाँ शपथ का मतलब है प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, प्लज भी हम कह सकते हैं। क्या शपथ हमें उठाना चाहिए, क्या प्रतिज्ञा हमें करनी चाहिए। जन गण मन का गीत प्यार से, यानी आपको मालूम है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इस गाने का यानी नेशनल सॉन्ग को हम गाते हैं। इसे हम पैट्रियोटिक सॉन्ग भी कहते हैं। उस गाने को हम सब मिलकर यानी हम कहते हैं हमारी देश महान देश है। इस महान देश का एक गाना है, ये है जन गण मन गणि। इस गाने को हम प्यार से गाना चाहिए और सब मिलकर इस गाने को अच्छे तरह से यानी खुशी से
गाना चाहिए और मिलकर खूब लगाए नारा, यानी हम सब मिलकर इस गाने को गाकर अपनी देश को, यानी इस देश को हम नारा का मतलब कभी भी हम इस देश को किसी के हवाले नहीं करना चाहिए। हम एक युद्धवीर के तरह इस देश का रक्षा करना चाहिए। कैसे हिमालय हमारी देश का रक्षा करता है और 3 ओर में हमारे समुद्र हमारी देश की रक्षा करती है, उस तरह हम भी मिलकर हमारी देश का रक्षा करना चाहिए। ये देश हमारा है, ये हम सोचकर इस देश को हम खूब अपनाना चाहिए। उसके बाद इस देश से हमें सब कुछ मिल सकती है, अपनी आशाएं भी यहाँ पूरी हो सकती है। इसीलिए हमें एक बात की ध्यान यहाँ रखनी चाहिए कि हम सब मिलजुल कर एक साथ इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा है और कितना प्यारा है। और एक बार हम इस पत्ती को पढ़ेंगे। पूरी हो सबकी आशाएं, आओ शपथ उठाएं, जन गण मन का गीत प्यार से हम सब मिलकर गाएं, मिलकर खूब लगाए नारा, देश हमारा कितना प्यारा। यही है इस पंक्ति का सारांश। इस कविता का लेखक है यानी कविकार हैं डॉक्टर नागेश पांडे संजय। इस कविकार है यानी इस कविता के लेखक है कविकार हैं डॉक्टर नागेश पांडे संजय। अब हम दूसरा पत्ती को देखेंगे। भले अलग भाषाएं इसकी, यानी अच्छे तरह, भले का मतलब अच्छे तरह, गुड, अलग का मतलब आपको मालूम है सेपरेट, अलग यहाँ सेपरेट हो जाती है। भाषाएं, हमारी देश में बहुत सारी भाषाएं यहाँ बात करते हैं। भले अलग परिवेश, इसका मतलब है यहाँ बहुत सारे कल्चर के आदमी लोग भी यहाँ रहते हैं, किंतु एकता में है अपना। इस समय में भी यानी हमारी भाषा अलग होने पर भी, हमारी कल्चर अलग होने पर भी एकता का मतलब एक होने का अवस्था, यूनिटी। हमारे देश में बहुत सारे भाषाएं वाले लोग भी रहते हैं, कल्चर्स के लोग भी रहते हैं, फिर भी हमारा देश एक यूनिट में एकता होकर खड़ा होता है। भारत देश विशेष, यहाँ विशेष का मतलब आपको मालूम है बहुत सारे विशेषता यहाँ दिखाई देती है। उस विशेष को हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। मिलजुल की पवन धारा, यानी यहाँ मिलजुल का मतलब है संबंध, जोड़ना। यहाँ विशेष का संबंध जोड़ता है, यानी हमारी देश में बहुत सारी नदियाँ, हिमालय, झरना यहाँ चिरती है। हमारी देश की विशेषता ये सब है। इसे हम संबंध करके यानी जोड़कर, पवन का मतलब पवित्र बना हुआ है हमारा देश। धारा का मतलब लगातार बहने वाली, यानी लगातार कैसे नदियाँ बह रही है, झरना बह रही है, वैसे ही हमारा देश की विशेष भी यहाँ पवन की तरह यानी पवित्र जगह
लेकर जा रही है। इसे ही इस कविता का सारांश है। और एक बार हम देखेंगे, भले अलग भाषाएं इसकी, यानी बहुत अलग भाषाएं हैं, भले अलग परिवेश, यानी इसका कल्चर भी बहुत डिफरेंट है, किंतु एकता में है अपना। हम सब यूनिटी में है, एकता में है। हमारे देश का विशेष संबंध से जोड़कर पवित्र बनकर बह रही है। इसीलिए हम इस देश को प्यारा और न्यारा, और हम कभी कभी हमारी देश को गले भी लगा लेते हैं। ये वीर की भूमि है, पुण्य भूमि है, स्वतंत्र भूमि है। इसे हम स्वर्ण भूमि भी कहते हैं। ये देश हमारा है। ये पत्ती का यही सारांश है। हम अब इस लेसन का 10 हिज्जे देखेंगे। पहला हिज्जे है महानता, महानता। दूसरा है अनोखी, दूसरा है अनोखी। तीसरा है विविधता, विविधता। चौथा है एकता, एकता। और पांचवा है परिवेश, पांचवा है परिवेश। छठा है अलग अलग, अलग अलग। सातवां है भारतवासी, सातवां है भारतवासी। और आठवां है भाषाएं, आठवां है भाषाएं। और नौवां है मेल जोल, मेल जोल। और 10वां है शब्द, 10वां है शब्द। हम और एक बार दोहराएंगे। पहला है महानता, अनोखी, विविधता, एकता, परिवेश, अलग अलग, भारतवासी, भाषाएं, मेलजोल और शब्द। यही है आपका 10 हिज्जे। आप शब्दार्थ एक एक करके देखेंगे। पहला शब्दार्थ है प्रिय, यानी प्यार को प्रिय कहते हैं। अलग, अलग का अर्थ है भिन्न पृथक, यानी हम भिन्न भी कह सकते हैं और पृथक भी कह सकते हैं। परिवेश, प्रति, यानी परिवेश का मतलब है प्रतीत। मेल जोल, मिलकर रहना, मेल जोल का मतलब है मिलकर रहना। पवन, पुण्य, पवन पुण्य। कर्म, काम, कर्म काम। जाहिर, बताना, यानी बता देने वाले को हम कहते हैं, बताना का काम करने वाले को हम कहते हैं। और है अंतिम अर्थ है शब्द, शब्द का मतलब है यानी प्रतिज्ञा। हम फिर से और एक बार इस शब्दार्थ को देखेंगे। प्यारा, प्रिय, अलग, भिन्न और प्रवेश, प्रतीत। मिल जोल, यानी मेल जोल का मतलब है मिलकर रहना। पवन, पुण्य, क्रम, काम। जाहिर, बताना, यानी जाहिर का मतलब है बताने वाला। और अंतिम है शब्द, शब्द का मतलब यहाँ आती है प्रतिज्ञा। यही है आपकी शब्दार्थ। अब हम देश, यानी देश हमारा न्यारा, इस कविता के कविकार के बारे में देखेंगे। कवि परिचय के बारे में जानकारी लेंगे। इन कविकार है, इस कविता का कविकार है डॉक्टर नागेश पांडे संजय। इनका जन्म 1974 में कुटार, शाहजहांपुर में हुआ था।
यानी इनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था और इन्होंने एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, यानी ये पीएचडी और एमए तक पास हो चुके थे। इन्होंने अनेक कविता संकरे का मतलब है कलेक्शन, संकलन। इन्होंने बहुत सारे कविता की कलेक्शन भी इनके पास मौजूद थी और आलोचना का मतलब है गुण दोष की परख करने का काम भी इन्होंने किया था। और उपन्यास का मतलब आपको अच्छी तरह से मालूम है, लंबी कहानी को हम उपन्यास कहते हैं। बाल कहानी संकरे, यानी बाल का मतलब है बच्चों की कहानी का भी ये कलेक्शन बहुत सारे लिखे हैं। बाल एकांकी का मतलब आपको अच्छी तरह से मालूम है। एकांकी का मतलब है एक पर्सन, यानी उस कहानी में एक पर्सन का यहाँ बहुत सारे चरित्र, उनकी गुण के बारे में यहाँ हमें जानकारी मिलेगी। ये भी कहानी की दौर में ही आएगी, इसको हम एकांगी कहते हैं। और शिशु गीत, यानी छोटे बच्चों के लिए ये बहुत सारे गीत भी गाए हैं। बाल पहेलियों की रचना की है, इन्होंने बहुत सारे रचना छोटे बच्चों के लिए की है और इनकी बाल साहित्य में सभी प्रमुख विधाओं की लगभग 1000 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हुई है। यानी इन्होंने बहुत सारे यानी उपन्यास, कहानी और कविता भी लिखे हैं। इसमें से बाल साहित्य इनकी बहुत हजारें यानी लगभग 1000 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। यही है हमारी कविकार के परीक्षा। अब हम अभ्यास के बात करेंगे। इसमें आपको पहले मौखिक के तरह दिए गए हैं। मौखिक का मतलब आपको मालूम है, आपको आंसर बताना चाहिए मुंह से। ये आपको यहाँ से मुंह से बताने वाली की आंसर आप नहीं देना चाहिए मुझे। आप इसको एक शब्द या 2 शब्द में, नहीं तो एक वाक्य में, नहीं तो 2 वाक्य में आपका उत्तर आप लिखनी चाहिए। ये एग्ज़ाम में आपको ज़रूर आएगी। हमारा देश कैसा है, यानी पहले हम इसको हेडिंग को देखेंगे। कम से कम शब्दों में उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, हमारा देश कैसा है। आपको मालूम है हमारा देश कैसा आपको लगता है। हमारा देश, ये देश प्यारा लगता है। आपको आपके हिसाब से भी दे सकते हैं। आपका देश आपको कैसा लगता है, प्यारा लगता है, न्यारा लगता है और यहाँ बहुत खुशियाँ भी मिलती हैं। आपकी आंसर किसी तरह से भी हो सकती है, वो आंसर सही होगी। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, भारत देश की विशेषता क्या है। आपको मालूम है हमारे देश की क्या क्या विशेषता है। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं और बहुत अलग कल्चर के यानी परिवेश के लोग भी यहाँ होते हैं, सराउंडिंग्स में यहाँ होते हैं। और जाति धर्म की बहुत सारे यहाँ लोग रहते भी हैं। वे इस तरह से अलग अलग होने पर भी उनकी काम के वास्ते, भाषा के वास्ते, धर्म के वास्ते, जाति के वास्ते अलग अलग होने पर भी ये सब एकता हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। यही भारत देश की विशेषता है। और तीसरा है, जाहिर क्या है। इसका मतलब है संसार में बताने वाली बात क्या है। हम सब लोग अपने भाई बहन जैसे, यानी अपने भाई बहन जैसे इस संसार के लोग को भी हम सोचकर उनके साथ प्यार जताएंगे तो वही इस संसार को बताने वाली बात हो सकती है। और चौथा प्रश्न है, हम सब मिलकर क्या गाएंगे। हम सब मिलकर क्या गाना
चाहिए। हम सब मिलकर, आपको मालूम है, रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाई गई कविता को, यानी उनकी कविता की एक हिस्सा को हम अपने भारत की यानी नेशनल एंथम के ओर से हम गाते हैं। वो गाना है जन गण मन गति। इस गीत को हम सब लोग मिलकर गाना चाहिए। यही है आपका 4th का आंसर। और 5th का प्रश्न है, हम किसका नारा लगाएंगे? हम सब लोग मिलकर अपनी देश को एकता में जोड़कर उसका नारा हमें लगाना चाहिए। कोई भी इस नारा को तोड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि हम सब लोग मिलकर रहने पर, हमारी देश की रक्षा को हम करने पर हमें कोई भी हटा नहीं और हिला नहीं सकते हैं। यही है इसका उत्तर। अब हम एक एक करके इसका उत्तर पर देखेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर है, आप प्यार नहीं तो प्रेम नहीं तो न्यारा भी लिख सकते हो। और दूसरा प्रश्न को आप विशेषता में बताने वाली बात होगी कि भाषा और क्रम, धर्म और अपनी जाति अलग होने पर भी क्या यहाँ है? हमारी देश एकता में विशेषता होती है, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम यहाँ विशेषता में कह सकते हैं। और 3rd प्रश्न है, यानी यहाँ आपको तीसरा प्रश्न में देना चाहिए कि हम सब लोग मिलजुल कर अपने भाई बहन जैसे मिलजुल कर इस देश में रहने की बात जारी रखनी चाहिए। और 4था प्रश्न है कि हम सब लोग मिलकर जन गण मन की गीत गानी चाहिए। 5वां है, हम सब लोग मिलकर हमारे देश का रक्षा करनी चाहिए। यही है इस 5 प्रश्नों का उत्तर। अब हम लिखित पाठ में जाएंगे, यानी अभ्यास में पहला हम देखेंगे लिखित स्थानों को। यहाँ आपको दूसरा और तीसरा और चौथा यानी 2, 3, 4 को आप यहाँ लिखने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम पहले पार्ट में यानी ओल्ड बुक में हम पहले का क्वेश्चन आंसर्स लिख चुके हैं। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने की ज़रूरी नहीं है। ये स्थान भरो और अभ्यास को आप देख लो, ये ज़रूर आपकी एग्ज़ाम में आएगी। अब हम लिखित स्थानों की प्रश्न को देखेंगे। पहला है, देश हमारा न्यारा कविता के कवि का नाम डैश है। इसका कविकार है डॉक्टर नागेश पांडे संजय। इसका उत्तर है डॉक्टर नागेश पांडे संजय। दूसरा प्रश्न है, भले अलग भाषाएं इसकी भले अलग परिवेश। यहाँ इसकी उत्तर है परिवेश। ये तीसरा में आपको यहाँ देखना चाहिए कि ये 2 पाकिस्तान यहाँ दिए गए हैं। ये 2 में आपको 2 आंसर लिखनी चाहिए। तीसरा है भारत देश विशेष, यानी भारत देश विशेष और मेल जोल एक उत्तर में आनी चाहिए, एक स्थान पर आनी चाहिए। और कि पवन यानी पवित्र धारा, इसका उत्तर है पहला है मेलजोल और दूसरा है पवन। और आप 4th आंसर यानी 4th रेगिस्तान को देखेंगे तो हम यहाँ यानी प्यार से गीत गाना चाहिए, जन गण मन का गीत प्यार से। इसका उत्तर है जन गण मन, उतना ही आपको लिखना है। और यहाँ 5वां रेगिस्तान में आओ
डैश उठाइए, यानी आपको यहाँ लिखना है शब्द उठाइए। यही है इसका आंसर। हम और एक बार इसका आंसर पर देख लेंगे। पहला का आंसर है डॉक्टर नागेश पांडे संजय, और दूसरा है परिवेश, और तीसरा है मेलजोल और पवन, और चौथा का है जन गण मन, और पांचवा है शब्द। यही है आपकी आंसर। अब हम भाषा ज्ञान की ओर जाएंगे। ये भाषा ज्ञान में 1 और 2 अभ्यास को हम पहले ही देख चुके हैं, यानी ओल्ड बुक में देख चुके हैं। इसका आंसर को मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगी। ये हम पहले अभ्यास कर चुके हैं, इसीलिए हम थर्ड वन का अभ्यास हम नहीं किए हैं। एक बार हम अब देख लेंगे। दुकान शब्द लिखिए। दुकान शब्द का मतलब है जंपल वर्ड्स यहाँ आपको लिखना चाहिए। पहला है प्यारा। प्यारा को हम यहाँ उत्तर के दौर पर हमारा ऐसे हम लिख सकते हैं। दूसरा है न्यारा। न्यारा को हम नारा, इसके उत्तर हम दे सकते हैं। और यहाँ हम हमारा प्यारा ये भी लिख सकते हैं। तीसरा है परिवेश। परिवेश को हम यहाँ निवेश, निवेश का उत्तर हम दे सकते हैं। चौथा है जन। जन हम मन कह सकते हैं। मन, गन ये भी आप यहाँ लिख सकते हो। और पांचवा है भाते। भाते को हम यहाँ जाते, आते, सोते ये भी लिख सकते हैं। और छठा है गाये। गाये को हम यहाँ पाए, सोए, खाए ये भी आप यहाँ लिख सकते हो।